नाइट ड्यूटी करते हो ना जी। नाइट ड्यूटी करना ही बीमारी को जन्म देना है मेरे भाई, क्योंकि नाइट ड्यूटी करने से हमारे उधर के अंदर में शरीर के अंदर में गर्मी बनती है रात को जागने की वजह से। जी। रात सोने के लिए बनाई है। जी जी। जो प्रकृति है ना, ये परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, चाहे मुझे अल्लाह कह ले, चाहे ईश्वर कह ले, तो कुछ भी कह ले, तो जो ऊपर वाले की जो कृपा है ना, जो शक्ति की उसने प्रकृति बनाई है, जी। वो प्रकृति इस तरीके से डेवलप करी है कि हर चीज का एक उसने समय निर्धारित कर दिया है। जी। ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे उल्लू रात को जागेगा, उसको दिखाई देगा, जी। इंसान रात को सोएगा, जी। समझ गए। और इस महीने में मौसम में बारिश होगी, इस महीने में धूप तेज होगी, इस महीने में ठंड पड़ेगी, तो उसने पेड़ भी बनाए हैं, उसमें मनुष्य भी बनाया है, उसने हर चीजें बनाई है, और हर चीज का एक अलग अलग कार्य भी दे दिया है, और हर चीज का विधि विधान अलग कर दिया है उसने, दिनचर्या अलग अलग कर दी है सबकी। ठीक है। सबकी नींद अलग अलग तरीके से बनाई है। अब हमें हमारी जो हम लोगों की जो दिनचर्या है वो ये है कि हम सुबह प्रातः काल सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए हमें। ठीक है। उसके बाद में हमें स्नान आदि करके, ठीक है, हमें अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। ठीक है। और हमें समय से सो जाना चाहिए। तो हमारे को जब हम सूरज निकलने से पहले उठेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां ऑटोमेटिक कम रहेंगी, नहीं बनेंगी। अब हम क्या है, सूरज निकलने से बाद में उठते हैं तो बीमारियां, रोग आती है हमारी बॉडी के अंदर में। ठीक है। सूरज निकलने से पहले उठिए और शाम को, रात्रि को ज्यादा लेट ना सोकर के टाइम से सो जाइए, टाइम से भोजन करिए। अब हम क्या करते हैं कि रात्रि को जागते हैं, वहां से फिर आते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत देर सोते हैं और उसके बाद में फिर दिन में उठ जाते हैं, क्योंकि रात्रि में प्रॉपर नींद पूरी होती है इंसान की, दिन में प्रॉपर नींद पूरी नहीं होती है। घर में बच्चे भी हैं, शोर मचा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो प्रॉपर नींद होती ही नहीं पूरी है। रात्रि बनी है सोने के लिए। रात्रि में आपने देखा है कि ऑटोमेटिक, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, गर्मी ग्रीष्म ऋतु के मौसम में कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, पर ऑटोमेटिक क्या है, रात्रि में ऑटोमेटिक ठंडक हो जाती है। होता है, होती है ना। तो वो प्रकृति है। भगवान ने हमें कहा है कि भाई दिन में अगर गर्मी पड़े तो रात को ठंडक हो जाए, ठंडक मिलेगी, हमारी बॉडी को आराम मिलेगा, प्रॉपर तरीके से हम सोएंगे, रिलैक्स होगा। जब हम अच्छी तरीके से रिलैक्स होकर सोते हैं तब हमारा पाचन तंत्र बढ़िया तरीके से काम करना शुरू करता है। सही बात है। यदि हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो हमारा पाचन तंत्र काम नहीं करेगा प्रॉपर तरीके से, हमारे पेट की समस्या रहेगी, गैस की समस्या रहेगी, एसिडिटी की समस्या रहेगी, और हमारे शरीर के अंदर में लाखों रोग आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाई पेड़ है, जमीन में लगाया जाता है, मट्टी में, ठीक है। पेड़ को हम पानी में कैसे लगा सकते हैं, उसको मट्टी चाहिए ना। ठीक है। इसी तरीके से भैया बारिश ऊपर से नीचे होती है, नीचे से ऊपर थोड़ी ना हो सकती है। तो सबको पता है कि रात सोने के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया है। अब हम कर रहे हैं उल्टा। तो रात्रि जागरण करने से उधर के अंदर में गर्मी बनती है, भोजन के ऊपर भोजन करने से भी, आहार के ऊपर आहार करने से भी, अभी खाया 10 मिनट पहले, फिर 10 मिनट बाद में कुछ और खा लिया, फिर 10 मिनट में और कुछ खा लिया, फिर 10 मिनट में और कुछ खा लिया, तो विषम आहार, आहार के ऊपर आहार खाना। पहले वाला जो भोजन खाया वो तो पचा नहीं, उसके बाद में फिर भोजन कर लिया, तो क्या होगा, अध कच्चा अध पक्का भोजन जो है हमारी बॉडी में रहेगा, वो मल मूत्र भी साफ नहीं होगा, वो दूषित करेगा हमारी बॉडी को। ठीक है। और जब हमारे पेट के अंदर में मल सड़ता है तो हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन पैदा हो जाता है, और जब हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन पैदा होता है तो रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं। रात्रि का जागरण करने से हमारे चेहरे की कांति भी खत्म होती है, तो चमक होता है, जो तेज होता है, जो स्मार्ट लगती है, स्मार्टनेस होती है, वो एक्टिविटी होती है, जो हमारे शरीर के अंदर में जो फुर्ती चुस्ती होती है वो खत्म हो जाती है।
और हम दिन में जागे और रात्रि को आराम से अच्छे से सोएं और सुबह सूरज निकलने से पहले नहाए धोएं, तेल की मालिश करें बढ़िया तरीके से, हल्का नाश्ता करें, फिर 3 घंटे बाद फिर कुछ खा लें, फिर 3 घंटे बाद फिर कुछ खा लें। हमें हमेशा 3 से 4 घंटे बाद ही खाना चाहिए। ना तो हमें खाली पेट रहना चाहिए, ना हमें पेट को ज्यादा भरना चाहिए। खाली पेट रहने से पेट में गर्मी बनती है, ज्यादा खाने से भी पेट में गर्मी बनती है। हम अगर थोड़ा थोड़ा खाएंगे और हमारा जैसे हमने अब खाया पच गया तो ऑटोमेटिक हमें भूख लगने लगेगी ना, ठीक है, तो फिर हम खा लेंगे। अगर हम भूख हमें अब लग रही है 10 बजे, हम खा रहे हैं दोपहर को 3 बजे, तो हमारे पेट के अंदर में क्या होगा, हमारा शरीर अपने आप को खाएगा, गर्मी बनेगी, बीमारियां बनेंगी। आज के टाइम में लीवर की समस्या, किडनी की समस्या आम हो गई लोगों में, क्योंकि जो भोजन हम खा रहे हैं कर रहे हैं वो भोजन ही अशुद्ध है। सब चीज केमिकल की डब्बा बंद चीजें हम खा रहे हैं। जितने भी हम चीजें खा रहे हैं सब डब्बे बंद हैं। अंकल चिप्स ले लो, पार्ले जी का बिस्कुट ले लो, कुछ भी ले लो, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ डब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल हम ना करें, कम खाएं, ठीक है। जबकि आज के टाइम में देखते हैं मोमोज, बर्गर, चाउमीन, ये सब लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों को तो बिल्कुल भी मतलब क्या नाम है, सोच समझ के खाएं। कभी कभार को शौक मौज में होगा, ठीक है, थोड़ी बहुत, ये नहीं कि आपने उसी से पेट भर दिया। एक पेशेंट मेरे पास ऐसा आया, वो कह रहा मैं जी 3 महीने से लगातार चाउमीन और बर्गर खा के जिंदा हूँ, क्योंकि वो IIT का बंदा था, वो कोर्स कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो नया लड़का था, IIT की पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें क्या है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, लोड होता है, वो रात को भी जागते हैं, दिन में भी जागते हैं, पिज्जा मंगा लिया, बर्गर मंगा लिया, चाउमीन मंगा लिया, उसको खाने की लत लग गई, तो उसने रोटी सब्जी खाना, दूध अंडा वंडा सब खाना बंद कर दिया। वो पेट में उसका जो है ना जमने लगी, उसको पाइल्स हो गया, लीवर फैटी हो गया, और उसको हीमोग्लोबिन कम होने लगा, उसका जॉन्डिस बन गया उसको। और फिर इमीडिएट जो है ना, मैंने यहाँ पे एडमिट कराया गोल हॉस्पिटल में, ठीक है, एडमिट कराया। इसमें वहाँ वो 10-15 दिन एडमिट रहा, जब जाकर के मतलब जो है वो उसकी जान बची। तो ऐसा नहीं करिए भैया, अपना जो है जीवन को जीवन के तरीके से जिए। मैं नहीं कहता कि नाइट ड्यूटी आप मत करिए, मजबूरी है भाई, करनी पड़ेगी, ठीक है, पर कोशिश ये करिए कि आप दिन की ड्यूटी करें। और अगर नाइट ड्यूटी कर भी रहे हैं तो आप दिन में बहुत आराम से ठंडे वातावरण में सोइए, ठीक है, अच्छी तरीके से नहाइए धोइए, तेल की मालिश करिए, और खाने पीने का जो सेटलमेंट है वो अच्छी तरीके से रखिए। नाइट ड्यूटी आप करते हैं, पेट में गर्मी बनती है, गर्मी शांत करने के लिए आप नारियल पानी पीजिए, जूस पीजिए, गाजर मूली खाइए, वो ठंडक करेंगे, किन्नू खाइए, फलों का सेवन करिए, जब भी तो पेट में ठंडक रहेगी। मैं नहीं कहता कि नाइट ड्यूटी, देखिए अब ये देश क्या है, इतना एक्टिव हो चुका है कि ये 24 घंटे काम करता है, ठीक है, 3 दिन शिफ्टें चल रही है कंपनी में, काम सबको करना पड़ेगा भाई, कंपनी बंद नहीं कर सकते, तो सबको काम करना है और 24 घंटे काम करना है, तो उसमें क्या करना होगा हमें, उसमें हमें उस तरीके से जीना सीखना चाहिए फिर, ठीक है। जब पता है कि रात को जागने से गर्मी बन रही है, तो हम क्या करना है, ठंडी चीजों का सेवन करना है। पेट को साफ करने के लिए मेडिसिन आयुर्वेदिक खा सकते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन लाइफ टाइम खाई जा सकती है, एलोपैथिक नहीं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन जड़ी बूटियां होती हैं, जड़ी बूटियां बॉडी को ताकत देती हैं। एक धारा सिंह नाम का पहलवान था, उसने बहुत सारी जड़ी बूटी खाई, किंग कॉन्ग था, वो भी सब जड़ी बूटी खाते थे, ठीक है। तो ये जड़ी बूटियों में ताकत है। ये हम हरी सब्जी खाते हैं, गाजर है, मूली है, सलगम है, पपीता है, अनार, ये सब क्या है, जड़ी तो है, जड़ी बूटी तो है। तो जड़ से जुड़े रहो, जमीन से जुड़े रहो, और जड़ी बूटी सेवन करते रहो, तो आपका स्वस्थ रहेगा जीवन। ये करना आप नहीं है, मैंने नहीं करना, ठीक है। देखो हम तो, मेरे भाई वो दीपक है जो खुद जलते हैं और दूसरों को रोशनी देते हैं। हम आपको बता रहे हैं ये सब चीजें हम शायद हम खुद ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि हम व्यस्त ही बहुत है आप लोगों की वजह से। हमने अपना जीवन आप लोगों के लिए अर्पण कर दिया, कम से कम आपको समझा रहे हैं तो आप तो सही तरीके से चलिए, ठीक है। गरीब आदमी नहीं नारियल पानी पी सकते, 100 रुपए का है, ठीक है,
पर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे 10 रुपए किलो की गाजर है वो तो खा सकते हाँ हैं, जी सर, जी सर, ठीक है। आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करिए, जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ठंडी चीजों का सेवन करिए और प्रॉपर तरीके से सोइए। जी सर, जब आप सोते हैं तो सोने से पहले या तो आपका पार्टनर आपके हाथ पैर दबा दे, मालिश कर दे, ठीक है। ये पिंडलियां होती है ना, ये दबाने से बॉडी की गर्मी कम होती है। जब आप थके हारे आते हैं तो अपने हाथ पैर दबा के सुला दिया अपना अच्छे से, थोड़ा कमर वमर दला दिया, उससे रिलैक्स हो जाएगा। बॉडी में रिलैक्सेशन जरूरी है। जब बॉडी में रिलैक्सेशन होगा, समझ रहे हैं, तो रिलैक्सेशन होने के बाद में हमारा लीवर अच्छी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आप भी भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में आप भी ऐसे आलती पालती मार के बैठ जाइए, इसे दबाइए आराम से, ये सब चीजें, पैरों के पंजे को दबाइए, इस तरीके से ये दबाइए, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। हफ्ते में एक बार सर की मालिश करिए, अच्छी तरीके से डालिए तेल, ठीक है। संडे छुट्टी रहती है, तेल की मालिश करिए, बैठिए आराम से, मालिश करते करते नींद आ जाए। तो जब हम प्रॉपर तरीके से हम सोएंगे तभी हमारा लीवर और हमारा पाचन तंत्र, हमारे शरीर की क्रिया ठीक रहेगी, वरना शीत सब क्रिया खराब हो जाएगी। नींद बहुत जरूरी है। आज के टाइम में लोगों को स्ट्रेस की वजह से, काम धंधा है, कर्जा है, किसी का लेना है, देना है, ये करना है, स्ट्रेस की वजह से भी नींद की दिक्कत हो रही है। जबकि उनको रात को सोने को भी खूब मिलता है, पर नींद नहीं आती है। तो वो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से डायबिटीज कभी भी हो सकती है, बीपी के पेशेंट बन जाते हैं, समझ गए। तो आप अगर स्ट्रेस से भी जुड़े रहेंगे तो भी आपको पेट खराब रहेगा, नींद की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद की प्रॉब्लम होगी, तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। हमारे शरीर को रिलैक्स बहुत जरूरी है मेरे भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, ट्रक, वो भी 10 घंटे 20 घंटे चलाने के बाद वो भी बंद करके ठंडा करना पड़ता है उसका इंजन, समझ गए, नहीं तो वो भी हीट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी बड़ी मशीनें बंद कर देते हैं। रेलगाड़ी इतनी लंबी होती है वो भी बंद कर जाती है। हवाई जहाज इतना बड़ा होता है, उड़ता इतना बड़ा इंजन, वो भी बंद कर। सबको रिलैक्स चाहिए मेरे भाई। इसी तरीके से आपको रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स लेंगे माइंड से भी और बॉडी को भी, नींद प्रॉपर पूरी होगी, आप स्वस्थ रहेंगे। पेट भर के भोजन नहीं करना, भोजन के ऊपर भोजन नहीं करना, खाली पेट नहीं रहना, नींद प्रॉपर लेनी है, ठीक है ना। और बाहर से आते हैं, बाहर से आने के बाद एकदम बाहर से आज जब आप आते हैं तो बॉडी आपकी हीट रहती है, ध्यान रखना। घर में आते नहाना वो भी गलत है, ठीक है। ये पित्त की तो है, ये जो जितने भी ये निकल रही है सब पित्त रोग है ये, ठीक है। तो वात पित्त दूषित नहीं होना चाहिए हमारा, तीन ही दोष है वात पित्त का, ये दूषित नहीं होना चाहिए। इन्हें दूषित हम ही करते हैं, बाहर से आते एकदम आते घर में ठंडा पानी पी लिया। अरे भैया बैठो थोड़ी देर, हाथ मुंह धो, थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर आप नाश्ता पानी करो, रिलैक्सेशन करो, ऐसे दिनचर्या के हिसाब से। तो आपको मैंने समझा दिया कि कैसे जीना है, कैसे करना है, ठीक है। बाकी देखो हम तो नर सेवा नारायण सेवा जुड़े हुए, ठीक है। और वैद्य विकास की तरफ से तो आपको जो बताया जा सकता है वो वैद्य विकास ने बता दिया, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी करना ना करना, ठीक है। बहुत धन्यवाद।